हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पहले देखेंगे मैसेजेस फॉर योर जनरल लाइफ। हमारे पास है सन ऑफ सॉर्ड्स यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे और अब आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं। बट आप ये नया शुरू करना तो चाह रहे हैं पर आप कदम जो है ना वो फूक फूक के रख रहे हैं बहुत समझदारी से कि लाइक कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए जिससे कि फिर से आप एक ऐसे लूप में फंस जाएं जहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़े। लाइक बड़े मुश्किल से आपने अपने मन को किसी चीज़ के लिए मनाया है और अब आप नहीं सुनना चाहते कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुरानी याद, कोई भी पुरानी चीज़, और आप अपनी मस्ती में मस्त होना चाहते हैं। एटलीस्ट आपने इरादा तो कर ही लिया है, ठीक है। तो अगेन इरादा कर लेना मतलब आधा काम आपने कर लिया, आधे से ज़्यादा ही कर लिया, इरादा कर लिया तो, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस क्या है इस सिचुएशन के लिए। हमारे पास है क्रिएशन, तो यस अगेन आप अपनी क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माइंड शांत हो, मन प्रसन्न हो तो आपका मन करता है कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने का। लाइक जो भी आप करते हैं उसमें खुश हो जाते हैं आप, अपना जो भी काम है, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप उसमें खुश हो जाते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। अगेन कैसे कर पाते हैं? जब आपका मन शांत है, जब आपके मन में इतनी जगह तो है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाए, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो अगेन ग्रैटिट्यूड रखना, थैंकफुल रहना यूनिवर्स के लिए इज द की फॉर हीलिंग। जब आप उन चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं जो आपके पास हैं, जब आप उन चीज़ों के लिए आप भगवान को धन्यवाद करने लग जाते हैं ना, तब आपकी लाइफ में अपने आप ही और सुधार होने लग जाता है। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल ही नहीं है वो चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको कैसे ऐसे लगता है कि कल को आप खुश हो जाएंगे जब आप आज खुश नहीं है तो, ठीक है। तो आज में आ जाइए, आज में रहना सीखिए, आज को जीना सीखिए, इस पल को लाइक पूरी तरीके से लाइफ इस पे समर्पित कर दो भगवान पर कि भाई तुम संभाल लेना, अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे अपने कर्म अच्छे रखिए। आप, हमें ऐसा लगता है कि फलानी फलानी चीज़, फलानी नौकरी, फलाना शख्स हमको मिल जाएगा तब हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी। ऐसा नहीं होता। खुशी आपके भीतर है, आप ही को खोजनी है, आप ही को रिटेन करनी है, उसको आपको ही देखना, और उसका एक्सेस कहीं भी बाहर से है ही नहीं। बाकी सारे जो चीज़ें हैं ना लाइफ में, अरे शॉपिंग कर लो, ट्रैवलिंग कर लो, ये खा लो, वो पी लो, ये गिफ्ट ले लो, फलान ढिकान, जो भी ऊपरी सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या फिर अगेन आप ये अगर कहते हैं कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं तो प्यार बांटता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो प्यार में आप वासना तो नहीं कर रहे कि लाइक ये पर्सन भी मुझे प्यार करे, ये मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ भी करें तो भी आप मटीरियलिस्टिक ही हैं। बाहर जो भी है सब मटीरियल है भाई, सब मटीरियल है। आपको अपने भीतर आना है और उसी में संपूर्ण और खुश हो जाना है। तो दैट इज़ द वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड गॉड। और
भगवान पे की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, यूनिवर्स आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, 10 क्या, हजारों कदम बढ़ाता है। तो आपको बस वो एक कदम रोज बढ़ाना है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी आपको मन करे, और पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी सिचुएशन, रिलेशन के लिए हम एक यहाँ पे 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। ये हमें बताएगा आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस। ओके, थॉट्स में भी आ रहा है हैविंग 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक फ्रेंड की तरह देखते हैं। लाइक ये हो सकता है कि पर्सन आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई फ्रेंड जोन कर रहे हैं, बार बार आपको फ्रेंड बुला रहे हैं। कहीं इनका इरादा सिर्फ फ्रेंडशिप का तो नहीं है, कहीं आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट इनकी लाइकिंग, लाइक एक फ्रेंड से बढ़कर आप इनके लिए ज़रूर है। और यहाँ पर डॉटर ऑफ कप्स है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो रिलेशनशिप में रहे हैं और कुछ अनबन है, नो कॉन्टेक्ट है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए वो इमोशनल साइड फिर से रख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है एक डीप स्लीप से, जो में भी हो सकता है डीप स्लीप इन द सेंस कि ये पर्सन आपकी वर्थ को जान ही नहीं पा रहे थे, ये पर्सन आपके एफर्ट्स को देख ही नहीं पा रहे थे, और इस पर्सन की लाइक एक अंतरात्मा इनको जगा रही है कि जागो, समय आ गया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी ज़्यादा, ठीक है। और जजमेंट कार्ड है ये, तो जजमेंट कार्ड अगेन वेकअप कॉल को दिखाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन ने भी एक काइंड ऑफ सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को भगवान जी के ऊपर, कि आप इस सिचुएशन को सुधार रहे हो। तो ठीक है, लेट्स सी और इसको क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव लवर्स। तो यस, यहाँ पे लव सिचुएशन है, बट अगेन वो लव वाली बात तो है, बट अटैचमेंट भी है साथ साथ, क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा था। और अटैचमेंट के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो अटैचमेंट लाइक नॉर्मल बात वाली अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट में मैं बोल रही हूँ कि लाइक किसी से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाना इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो कई बार प्यार भी होता है, पर साथ साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है कि आप दूसरे पर्सन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को चलाते हैं, और फिर आप आप एक रास्ता नहीं चुन पाते अपने लिए और उस पर्सन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है उसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से आपने सोच रखा है। क्योंकि अटैचमेंट यही करती है, अटैचमेंट ये दिखाती है ये मेरा है, ठीक है। प्रेम दिखाता है मैं तुम्हारा हूँ, फर्क है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट जरूर चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स भी आया था हमारे पास, 10 ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है, जो ये दिखा रहा है कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए, और ये रीच आउट भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बस पर्सन जो है अपना वहीं कुछ टाइम तक अपना मन बना लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ये पीरियड, ये जनवरी फरवरी तक का हो सकता है, ठीक है। स्टार एनर्जी अगेन, ये कनेक्शन कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा ही लग रहा है इस एनर्जी से, अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कहीं जाने वाला नहीं है। इट इज़ लाइक ये कनेक्शन थोड़ा मेच्योरिटी में आ जाएगा, जब आप देखेंगे ना एक दूसरे के बिना भैया रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ हम रहते भी हैं, बैंड भी बजाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट भी करते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर से बार बार एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो अगेन इट इज़ हियर टू स्टे, इट इज़ हियर टू स्टे। आप बस ये है कि आप और लोगों के साथ ना, मतलब लॉयल्टी जब होती है ना, तो लॉयल्टी ये करती है, लॉयल रहना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। अगर लॉयल्टी होती है ना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ सुधरने को भी तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की शामत ला के सुधरना भी कबूल कर लेते हैं। बट वही बात है कि अगर लॉयल्टी नहीं होती है तो समस्या होती है, ठीक है ना। इनर चाइल्ड। तो यस, यहाँ पे ये जो इश्यूज है ना, ये इस वजह से हो सकते हैं कि मे भी कोई पास्ट इश्यूज रहे हो, और मेजरली ये इश्यूज इनर चाइल्ड से रिलेटेड हो, कि चाइल्डहुड में मैं भी किसी की मम्मी से नहीं बनती, किसी के पापा से नहीं बनती। तो अगेन आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि उनको वैसे ही पाला गया था कि वो उतना ही आपको आगे प्यार और सम्मान दे पा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ से हील करना बहुत ही मुश्किल होता है चाइल्डहुड में, क्योंकि हमारे सबके अंदर एक ऐसा बच्चा है जो ना खुल के लाइक, जैसे बच्चा नहीं होता, उसको कुछ भी करना होता है, वो कैसे भी खड़ा होता है, कैसे भी अपने हाथ पैर हिलाता है, कैसी भी चीज़ों से खेलता है, कुछ भी करता है। बट हम उसको प्रोग्राम कर करके ना, कि ऐसे बैठ, ऐसे खा, ऐसे पी, इतना पढ़, इतना लिख, ये कर करके हम उसको एक प्रोग्राम्ड चाइल्ड बना देते हैं।
पर जब हमारे को कोई चोट लगती है, कोई हीलिंग होती है हमारी, तो ये सब चीज़ उखड़ उखड़ कर आने बाहर लग जाती है। तो अगेन यहाँ पर यही है कि ये पर्सन का इनर चाइल्ड, हमारा इनर चाइल्ड हमसे प्यार मांगता है कि लाइक जो प्यार में भी बचपन में मिसिंग था वो अब हमें मिल जाए। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन यही है कि भाई अपने पेरेंट्स को माफ़ कीजिए, उन्हीं की सेवा कीजिए, उनको पेरेंटिंग कीजिए, क्योंकि उनको भी तो वो पेरेंटिंग नहीं मिली ना। अगर उनको वो पेरेंटिंग मिली होती तो उन्होंने आपकी भी करी होती, उनको भी वो पेरेंटिंग नहीं मिली। तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस साइकिल को ब्रेक करें। सिर्फ इसको ब्लेम मत करें कि हाँ भैया मेरे बचपन में फलान फलान मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। अपना ये सब चैप्टर बंद करके अपनी हीलिंग करें, अपने पैटर्न्स को समझें कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, क्यों आप प्यार को कबूल नहीं करते हैं, क्यों आप प्यार करने से डरते हैं। ये सब चीज़ें हील कीजिए, अपने माता पिता को भी हील कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगेन आप अपने बच्चों को फिर अब वही परवरिश तभी दे पाएंगे जब अपने माता पिता को भी हील करेंगे। पास्ट और फ्यूचर साथ साथ चलता है, अलग अलग नहीं चलता है। जितना पास्ट को हील करेंगे उतना ही फ्यूचर हील होता है, और फिर धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने लग जाते हैं। ठीक है ना। लेट्स सी एडवाइस। तो अगेन हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हीलिंग क्या है? आराम से बैठो और देखो अपने माइंड को, माइंड क्या क्या करता है, कितनी बार पुरानी चीजों को घसीट के लेके आता है, और कितनी बार आप उसको देखकर उसको उड़ा देते हो, उसमें बह जाते हो या उसको उड़ा देते हो। ठीक है, रिकवरी, यस, रिकवरी, हीलिंग इज नेसेसरी। और जब आप हील करेंगे तब आप डिस्कवर करेंगे कि कितने पावरफुल हैं आप, कितनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, कितने स्ट्रांग है आप, और अपने माइंड से आप ऊपर उठ जाते हैं जब आप अपने माइंड की हरकतों को पहचानने लग जाते हैं। और जो माइंड से उठ गया ना वही असली जिंदगी जी पाता। नहीं तो आप यही सोचते रहते हैं कि मैं यही चटर चटर हूँ, मेरे को तो किसी ने बोल दिया कि भैया मैं तो हर्ट हुआ था तो मेरी जिंदगी में तो प्यार कभी आ ही नहीं सकता। ये क्या होता है एक्चुअली में? आपका माइंड आपको बता रहा है कि भाई पिछली बार तू हर्ट हुआ था, अब मत हर्ट हो जाइयो। ठीक है, और अब हर्ट हो रहा है तो वो सोच के होइयो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पास्ट में ही। माइंड अपने अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको हील नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो अपने माइंड को समझना है, अपने मन की खेल को समझना है और हील होना है। ठीक है, यस, क्योंकि अगेन तभी आपकी ग्रोथ है। आपकी सोल की ग्रोथ तभी होती है जब आप प्यार करते हैं, जब आप फ्री हैं, जब आप एक बच्चे की तरह अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है ना, दोबारा भी प्यार कर सकते हैं, दोबारा भी चोट खा सकते हैं, दोबारा सब कुछ कर सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इन अ वे कि आप और लोगों को दुखी कर रहे हैं, लाइक अपने मस्ती में जीने वाली बात। ठीक है ना। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर टिल्स एंड टेक केयर, लव एंड लाइट।